बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे नेता तय कर रहे हैं हर कुछ। बहुत जल्दी तय हो जाएगा और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। चिराग पासवान जी को सीट दे दिया गया है। ये बात तय हो गई। चिराग पासवान जी को लगभग 5 सीट का हुआ है। जहाँ तक पशुपति पारस जी के गुट का सवाल है, तो पशु पारस जी के गुट को भी समझाया गया है कि आगे करना क्या है। बिहार में नए सरकार बने करीब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। चर्चा जोर शोर से है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मंत्री नीरज बबलू। आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव है या मंत्रिमंडल विस्तार आज भी टल जाएगा? देखिए, अभी 12 बज रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चा तो थी, लेकिन अभी तक अगर खबर नहीं हो पाया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आज मंत्रिमंडल विस्तार ना हो। अब जब भी होना होगा तो आज के बाद होगा, लेकिन ये भी तय है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए हुए हैं, गठबंधन के लोग भी सब कुछ तय कर रहे हैं। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कब तक मंत्रिमंडल विस्तार टलते रहेगा? देखिए, कब तक टलने और कब तक होने का बात नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे नेता तय कर रहे हैं हर कुछ। बहुत जल्दी तय हो जाएगा और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारा कहा जा रहा है करीब करीब फाइनल हो गया है। चिराग पासवान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि अंतिम रूप दे दिया गया है। अब चिराग पासवान और पशुपति पारस में भी बात नहीं बन पाई है। पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है कि चिराग पासवान जी को सीट दे दिया गया है। ये बात तय हो गई। चिराग पासवान जी को लगभग 5 सीट का हुआ है। जहाँ तक पशुपति पारस जी के गुट का सवाल है, तो पशु पारस जी के गुट को भी समझाया गया है कि आगे करना क्या है। कौन-सा उनको सम्मान दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा। कोशिश ये है कि सभी गुट जो एनडीए के पार्ट हैं, वो एनडीए के साथ में रहेंगे और अभी तक यही है कि सबको समझा करके और अच्छे से चुनाव की तैयारी चल रही है और बेहतर परिणाम आएँगे और एनडीए के सभी गुट साथ में रहेंगे। अब आरजेडी आपके ऊपर तंज कस रही है कि पशुपति पारस को बीजेपी ने सेट कर दिया। देखिए, बीजेपी किसी को सेट नहीं करती। बीजेपी सबों को सम्मान देने का काम करती है। पशुपति पारस जी का उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर चुनाव ना लड़े, कुछ उस तरह का सम्मान वाली बात हो जाती तो फिर क्या दिक्कत? हर कोई चुनाव नहीं लड़ पारस जी सकता है। हर मान कोई जाएंगे आपकी फील्ड। बातों को? मुझे लगता है कि हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। अभी कोई अलग बातें नहीं हुई है, कोई बातें सामने नहीं आई है। हर लोगों को सम्मान चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने में कोई कमी नहीं करती है। उनको भी जो उचित सम्मान है, वो सम्मान उनको दिया जाएगा ताकि सब लोग साथ रह पाएंगे। मैंने कहा कि कोसी सीमांचल ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब एनडीए की सरकार अभी नहीं बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी जोश खरोश के साथ मेहनत कर रहे थे। काफ़ी उत्साह का माहौल था। जब एनडीए की सरकार बनी तो थोड़ा सा जो कार्यकर्ता लगे हुए थे चुनावी काम में, उनको थोड़ा सा निराशा का लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर एडजस्टमेंट से चुनाव होता है, जहाँ 6 सीट है, वहाँ मात्र भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लड़ती है, अररिया। कोसी में 2 सीट है, सीमांचल में 4 सीट है, साथ मिलकर के हम लोग लड़ते हैं। तो अगर आधा-आधा सीट लड़ लेते हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी लड़ ले, 3 जेडीयू लड़ ले, तो ये कार्यकर्ता आपस में मिक्सअप रहेंगे और एक उत्साह का माहौल बना हुआ रहेगा। इसलिए हमने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो काफ़ी उत्साह का माहौल रहेगा और 6 का 6 सीट हम लोग जीतेंगे। वैसे 40 का 40 हम लोग जीतने वाले हैं और कोसी सीमांचल भी निश्चित रूप से उत्साह के साथ जीतेंगे हम लोग। पूरा क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज बबलू का? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।